बधाई। कांग्रेचुलेशंस। बताइए आप लोगों को। फेरों के मुहूर्त के लिए अभी समय है, तो तब तक अगर आप कोई रस्म करना चाहती है या फिर बच्चे कोई खेल तमाशा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि एक बार पूजा में बैठ गए ना तो फिर लंबे समय तक बैठना पड़ेगा। हमारी रस्म का तो पता नहीं, लेकिन लड़की की भाई बहन ने जो रस्म सोची हुई है ना, वो तो नहीं होने देंगे हम। मतलब ये कि जो जूते चुराने की रस्म है वो नहीं होने वाली, क्योंकि वो जूते तुम्हें मिलने ही नहीं वाले। क्यों भाई, दूल्हे को क्या नंगे पांव लाए हो क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, ये भी तो रस्म होती है। और मैं बिल्कुल याद नहीं रखना चाहता कि दूल्हा दुल्हन के अलावा कोई और चीज इम्पोर्टेंट होती है शादी। कितनी अजीब बात है ना, दूल्हा दुल्हन मुस्कुरा के फोटो खिंचाते रहेंगे और बाकी सब के सब लोग मजे करेंगे। मुझे भी जूते चुराने हैं। तुम क्या अपने खुद के जूते चुराओगे? किसी और के चुरा लेंगे। तुम नहीं करना है सर? मेरे लिए तो शादी की सिर्फ एक रस्म इम्पोर्टेंट। वचन? वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रस्म है मेरे लिए। बाय द वे, हम तुम्हें बता दे कि हम जूते चुराने वाले थे भी नहीं। क्यों नहीं चुराने तुम्हें जूते बाय द वे? क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हें अगर अपना शौक पूरा करना हो तो वो जो वरमाला वाली बॉक्स है उसके अंदर अपने जूते रख लो और वो चाबी को गले में लटका लो। क्यों? आप लोगों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इस रस्म में? नहीं यार, ये रस्म तो वैसे भी बैन हो जानी चाहिए। आई मीन इतनी पुरानी और ओवररेटेड है यार। अभिमन्यु, अक्षरा, तब तक तुम एक काम करो, तुम अपने फोटोग्राफ्स खिंचा लो बेटा, बाद में वक्त मिले ना मिले। ये लोग कुछ करे ना करे, तुम लोग धमाल जरूर मचाना यार। मेरी शादी को ऐसे बोरिंग मत जाने देना। मैं खुद ही मचा लेता, लेकिन मैं दूल्हा होना शोभा नहीं देगा। हो जाएगा। हाँ। वैसे तो मैंने सबके सामने पूछा नहीं, लेकिन आप लोगों ने जूते चुराने से मना क्यों कर दिया? कितना मजा आता, और अभी से भारी भरकम नेक भी मिलता ना। सुन, सब होगा, नेक भी मिलेगा, पर तू अभी को कुछ नहीं बताएगी, किसी को भी कुछ नहीं बताएगी, समझी? चुप रह। अभी तो एक काम कर, चुपचाप जाके फोटो खींचा। जैसे ही उनका ध्यान कहीं और जाएगा ना, जूते अपने आप गायब हो जाएंगे। ओ, तो ये प्लान है। अब अभी चले? हाँ। अच्छी प्लीज इन्हें बोलो ना जल्दी से क्लिक कर ले। ऐसे स्माइल को होल्ड करके रखने से स्माइल फेक बन जाती है। तो तुम फेक स्माइल क्यों कर रहे हो? दिल से स्माइल करो ना, नेचुरली। दिल तो स्माइल ही कर रहा है, लेकिन दिल में बाहर निकाल के दिखा नहीं सकता ना। बाहर निकाल के दिखा नहीं सकते, पर बना तो सकते। सर ले लीजिए जल्दी से, जबड़ा दर्द दे रहा है मेरा, प्लीज कहो ना, इनसे दुख रहा है मेरा मुंह। मेरे तो मुंह के साथ साथ पैर में भी दर्द हो रहा है। 15 किलो का लहंगा जो पहना है मैंने। किसने कहा था इतना भारी लहंगा पहनने के लिए? तुम कोई सादा सिंपल लहंगा पहनती ना तो भी इतनी सुंदर लगती। तुम्हारा बस चलता तो मैं नाइट सूट पहन के आती ना, तो भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम तो बड़ी वो निकली, ये तो अभी तक मैंने भी नहीं सोचा। थैंक यू फॉर गिविंग अरमान तुम्हें ख्याल। तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी एवरीवन। भाभी, जैसे भाई को आपकी फैमिली ने टीका लगाया, वैसे ही मैं भी लगाना चाहता था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, तो अब लगा लूं। मतलब सच्ची में कितनी अच्छी सोच है तेरी यार। मैं नहीं जानता तू अपनी भाभी को इतना मानता है, इतना स्नेह, इतना प्यार करता है अपनी भाभी से। भाई मैं तो भाभी से बहुत प्यार करता हूँ, बस दिखा नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो मेरी सीता मैया और मैं उनका लक्ष्मण। तो आज मैं थाली में पानी डाल के उनके पैर धोना चाहता हूँ। ये लो भैया थाली। भाभी आइए। चले। अभी सैंडल तो निकालो, अभी आपका तिलक करना है, उसके बाद आपके पैर धोऊंगा। तो एक मिनट, सॉरी।
भाभी मैं नहीं हूँ तुम्हारी, ये तुम्हारी भाभी है। हाँ, पर महान तो तुम हो ना, महान सोचने वाली, महान साली। इनफैक्ट आरोही, तुम ना सही कह रही थी कि ये जो दूल्हे के जूते चुराने की रस्म है ना, ये बहुत ही ओल्ड फैशन्ड है और हम है जेन ज़ी, जो करेंगे वो उल्टा ही करेंगे। तो अब हम एक नया ट्रेंड सेट करने वाले हैं। दूल्हे के जूते की बजाय दुल्हन की सैंडल चुराई जाएगी। वाओ, यू मीन ये वाली? वाह नील, तू तो बहुत स्मार्ट निकला। थैंक यू। ये सीरियसली यार, क्या एक्टिंग की है तूने यार? एक्टिंग? इसे एक्टिंग कहते हैं? चीटिंग है ये। अपने होने वाली भाभी को धोखा दिया इसने। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भाभी की नजर भी उतारूंगा और उनके पैर भी धोऊंगा। भाभी, सैंडल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके सैंडल वैसे कमाल के हैं। कम से कम 20,000 तक के तो हों। नहीं नील, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मेरी सैंडल वापस कर दो प्लीज। भाभी, सैंडल तो तभी वापस होंगे जब उनकी कीमत वसूल होगी। ये देखो इसे, अपने आप को लक्ष्मण कहता है और हरकत ऐसे कर रहा है जैसे कि तुम देवर भाभी के बीच में ना मंथरा बनने की कोशिश मत करो। मैं भाभी के लिए जिंदगी भर लक्ष्मण बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज और सिर्फ आज मैं टीम राम की तरफ से हूँ। ठीक है, फिर मैं भी जूते चुराऊंगी। हाँ, चुराओ, बिल्कुल चुराओ। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लड़कों को ना जूतों से ज्यादा लगाव नहीं होता। इनफैक्ट भाई ने जो मोजड़ी पहनी है, ये कल इसके बाद शायद पहनने भी नहीं वाली। मैं तो अभी उतार दूं, इतनी अनकंफर्टेबल है। चाहिए? देखा, कहा था ना मैंने, लड़कों का जूतों के साथ कोई इशू नहीं होता, बल्कि इन चीजों का ना लड़कियों का इशू होता है। जूते, कपड़े, झुमके, मेकअप, उनकी ना जान बसती है इन कुछ चीजों में। 20 ग्राम झुमकों में, 100 ग्राम जूतों में, 250 ग्राम कपड़ों में। क्यों भाभी? हाँ नील, तुम जो भी बोल रहे हो बिल्कुल सही है, एक बात भी तुम्हारी गलत नहीं है। पर अभी के लिए प्लीज मेरी सैंडल वापस कर दो। देखो मेरा लहंगा ना बहुत लंबा है, अगर मैंने सैंडल नहीं पहनी तो मेरी फोटोज अच्छे नहीं आएंगे और मैं गिर भी सकती हूँ। अभी कुछ तो बोलो। सॉरी। सैंडल्स तो आपको वापस नहीं मिल सकते, लेकिन हाँ, एक काम जरूर हो सकता है कि फोटोग्राफर भाई साहब, इनकी फोटो ना थोड़ी सी ऊपर से लेना। चेयर मंगवा दे, ऊपर खरीद ले, साथ में ऐसे ले। भी नील यार, इनफ, बस बहुत हो गया। अक्षरा, हम ना कुछ बीच का सोल्यूशन निकालते हैं। हम इन सैंडल्स को नीलाम करेंगे। फाइनल, सैंडल्स की नीलामी की जाएगी। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं, ये सैंडल्स, ये अमेजिंग सैंडल्स 20,000 रुपए के हैं, पर ये सैंडल्स लहंगे को मैचिंग सैंडल्स हैं, इसलिए ये सैंडल्स 20,000 रुपए से कई ज्यादा प्राइस में बेचे जाएंगे। तो बिरलास, लगाओ बोली। आई थिंक कम से कम 50,000 रुपए। नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल से कम 2.5 लाख। नहीं, 5 लाख। 5 लाख? वाह भाभी, वाह। दुल्हन की सैंडल है, वो भी अपनी शादी वाले दिन अपने ब्राइडल लहंगा के साथ। ऐसी वैसी सैंडल थोड़ा ना पहनेगी। Point. अरे अच्छे से पैसा वसूल करो यार। इन दैट केस मेक इट 10 लाख रुपए। अरे तुम बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हो। मैं क्यों मदद करूं? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग दिस। यार, हमारी शादी हो रही है, अभीरा की वेडिंग, कुछ तो अलग होना चाहिए ना। और ये कितनी अलग बात है, हर बार लड़के वाले और लड़के वाले की टीम वाले परेशान होते हैं क्योंकि उनके जूते चोरी कर दिए जाते हैं। इस बार लड़की वाले और लड़की वालों के टीम वाले परेशान होंगे क्योंकि तुम्हारी सैंडल चोरी कर ली गई है। आई एम हैविंग फन, आई एम नॉट स्टॉपिंग एनीवन। वाकई डिफरेंट तो ये बहुत है। मैं देखो, एंटरटेनमेंट तो बहुत हो रहा है। कान्हा जी करे पूरी शादी इसी तरह मजे से होती रहे। चलिए अब मंडप की ओर बढ़ते हैं। ये मोल भाव तो होता रहेगा, लेकिन विवाह की बाकी सारी विधियां भी है, वो भी चलती रहनी चाहिए, है ना?
पंडित जी पूजा शुरू करने वाले हैं। हाँ। सबको बुलाया है, चलो। रेडी? अब से कुछ देर में तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। ये तो हमेशा से ही तुम्हारी। चले फिर। कैसे जाऊंगी अभी? मैंने सैंडल नहीं पहन रखी है और मुझे पता है कि मंडप में नंगे पैर होना चाहिए, लेकिन यहाँ से मंडप में कैसे जाऊंगी? ये लहंगा इतना लंबा है, कहीं मैं गिर गई तो लहंगा फट गया तो? अरे हाँ, ये भी सही है। नील बेटा प्लीज सैंडल दे देना वापस उसको। हाँ दे दो। नहीं माँ, इस बार ये सब नहीं चलेगा। अच्छा जी प्लीज आप बीच में मत पड़िए, हमें कोई तो चीज अपने हिसाब से करने दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। भाभी अब आप कुछ और जुगाड़ सोचिए, ये नहीं चल रहा। भाभी इतनी मुश्किल से चुराए, ऐसे कैसे वापस कर दे? अक्षु, सैंडल के मामले में तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मंडप तक पहुंचने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? याद है मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हारे लहंगे को कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी बूंदे जैसे पिघले, दिल ये पिघलता है, देखे तुम्हें जब एक न माने, तुझ में ही खोता है। पलके झुके, सांस रुके, जब तू करीब आ जाए, जानिए मैंने प्यार किया है, कोई गलती नहीं। दिल तूने छुआ है, जानिए I love you। दिल तूने छुआ है 100 मर्तबा। वरमाला तो स्वागत में गिनी जाती है, अब होगी असली शादी। फेरे, गठबंधन, वचन, वो सब जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। और हमसे भी ज्यादा इन दोनों को। पंडित जी सब आ गए, अब आप विवाह की विधि शुरू कर दीजिए। वर वधू अपना स्थान ग्रहण करें। तुम्हें यकीन हो रहा है स्वर्णा, हमारे बच्चों के बच्चे की शादी होगी? हाँ मनीषी, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हमारी शादी से लेकर इनकी शादी तक का सफर बस पलक झपकते कट गया। शायद ये खासियत अच्छे साथ की, अच्छा साथ हो तो जिंदगी कैसे बीत जाती है पता ही नहीं चलता। और मुझे पूरा यकीन है कि अक्षर और अभिमन्यु का प्यार भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसे ही हंसते खेलते गाते इनकी जिंदगी बीत जाएगी। This is it, अक्षु, यही है वो पल जिसका हमें इंतजार था। कन्यादान के लिए वधू के माता पिता को बुलवाएं। पंडित जी ये करेगी मेरा कन्यादान। मुझे तो अभी अभी पता चला कि डॉक्टर अभिमन्यु की वाइफ डॉक्टर नहीं है, कि इतने ब्रिलियंट और फेमस सर्जन को एक से एक ब्रिलियंट डॉक्टर मिल सकती थी। लव मैरिज, प्यार तो अंधा होता है। अभिमन्यु चाहते ही ना हो कि उनकी वाइफ एक डॉक्टर हो, घर में ही कंपटीशन वाली बात हो जाती है। नहीं सच्चाई ये है कि उसने ट्राई नहीं किया, बल्कि जितने भी ऑफर्स आए मना कर दिया।